और अब जो संपत्ति है उसको ध्वस्त करने की अब कोशिशें जो है वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सीएम योगी खुद इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत बार ये साफ साफ लहजों में कह चुके हैं कि अगर किसी भी बहन बेटी के साथ गलत होगा तो फिर उस मामले में वो किसी तरीके की कोताही जो है नहीं बरतेंगे, और उस पूरे मामले में जिस तरीके का मामला हुआ है उसके मुताबिक अब बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जरा तस्वीरें दिखाइएगा और कितना समय, क्योंकि अब बुलडोजर की कार्रवाई जो आशंका जाहिर की जा रही थी कि आज होगी, वो कार्रवाई लगभग वो कह सकते हैं शुरू हो रही है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर का ब्रेक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये बुलडोजर इस सकरी जगह पर आगे बढ़ रहा था। बढ़ने के साथ इसने इस निर्माण पर अपने कहा जाए कि अपने जोर को आजमाया और 3 बार इस पर प्रहार किया। प्रहार करने के साथ थोड़ा सा किनारे की जो जमीन है, ये जो सकरी जगह है, इसके किनारे पर तालाब भी है और इधर से निकलने का, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूं कि यहाँ पर बारिश होने की वजह से जो जमीन है गीली है, तो बुलडोजर तिरछा हो गया है और कुछ देर के लिए अभी ये जो जमींदोज करने का कार्य है वो बाधित हुआ है। और पहले अगर बात करें तो प्लान ए बना, फिर प्लान बी पर काम हुआ, लेकिन फिर यह हुआ कि प्लान ए पर ही काम होगा, यानी सामने से ही इस अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। लेकिन अब फिर जो प्रशासनिक टीम है इसके अलावा और भी विकल्प सोच रही है। आखिर ये बुलडोजर कैसे चलेगा? क्या दूसरा बुलडोजर आएगा या फिर इसको व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा और फिर से यही बुलडोजर इस अवैध निर्माण को तोड़ने का कार्य करेगा? तो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो निर्माण कार्य को, या ये देखिए, ये अवैध निर्माण जो है इसको तोड़ने की जो प्रक्रिया है इसको बाधित किया गया है, बाधित हुई है और थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। कुल 3 तस्वीरें सामने आई थी। तस्वीर नंबर 1 जब ये बुलडोजर आगे बढ़ा था, तस्वीर नंबर 2 जब ये बुलडोजर हुआ, जो ये बाउंड्री का, ये जो किनारे की जो बाउंड्री है इसका टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दिया, इस पर पहला प्रहार किया और फिर एक तस्वीर सामने आई जो दूसरे यहाँ पर प्रहार के तौर पर सामने आई। तो प्रहार पे प्रहार किया, लेकिन जब ये खुद यहाँ पर किनारे पर अब थोड़ी देर के लिए अव्यवस्थित हुआ है, तो अब इसे व्यवस्थित करने की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। आप देखिए, यहाँ पर नीचे की ओर उतर गया है इस बुलडोजर का पहिया। तो पहले इस बुलडोजर को व्यवस्थित किया जाएगा और उसके बाद फिर से यहाँ पर इस पूरे अवैध निर्माण को जमींदोज करने का कार्य किया जाएगा। तो अब थोड़ा देर जो वक्त है वो थोड़ी देरी की यहाँ पर संभावना है। थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पर जो जमींदोज करने का कार्य है वो रोका गया है और कुछ देर बाद एक नए प्लान के साथ फिर से यहाँ पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल नीतीश, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। फिलहाल बुलडोजर फंसा हुआ है, हालांकि प्लान ए पर काम हो रहा है यहाँ पर और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर लगातार की जाएगी। नीतीश, अभी अगर बात की जाए तो क्योंकि निर्माण को तोड़ा जा रहा है, कितना तकरीबन ये निर्माण होगा जिसको तोड़ने की कार्रवाई अभी चल रही है? क्योंकि मोइन खान की अगर बात की जाए तो संपत्ति इसकी काफी ज्यादा भी बताई जा रही है। देखिए, जिस तरह की संपत्तियों का जिक्र हो रहा है तो संपत्तियां वहां यहाँ अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो कई संपत्तियां हैं, लेकिन जो अवैध संपत्तियां खासतौर पे अभिलेखों में कहीं ना कहीं पकड़ी गई हैं उनमें एक ये है और ये बेकरी वाली जगह है। और मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि लगभग 1.5 बीघे से थोड़े से ज्यादा का ये क्षेत्र है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, प्रशासनिक टीम यहाँ पर इस पूरे अवैध निर्माण को तोड़ने के अगले प्लान पर काम करती हुई, जो अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, इनके साथ ही जो सीओ हैं और अन्य अधिकारी हैं, वो यहाँ पर अगले प्लान पर काम कर रहे हैं कि आखिर जो दूसरा जो प्लान है वो क्या हो, क्या नया बुलडोजर, दूसरा बुलडोजर मंगाया जाए या फिर अगर बात करें तो इस बुलडोजर को व्यवस्थित करके फिर इसे आगे बढ़ाया जाए। और हम आपको अंदर का क्षेत्र दिखा रहे हैं। आप देखिए, जिस तरह का यहाँ पर पूरा दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा 1.5 बीघे का लगभग क्षेत्र बताया जा रहा है, 1.5 बीघे से ज़्यादा का क्षेत्र। और इसमें ये निर्माण थे, ये जहाँ पर बेकरी की सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी, तो इन सारी चीज़ों को अब बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ट्रैक्टर मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक गाड़ी मौजूद है। गाड़ी के अलावा इसी क्षेत्र में खेती भी की जाती थी। खेती के अलावा अगर बात करें तो यहाँ 2 कमरे ऐसे किनारे पर मौजूद थे जो अभी बंद हैं। एक कमरे में कुछ जानवरों के खाने का सामान रखा हुआ है और दूसरे कमरे को अभी बंद किया गया है, उस कमरे का ताला अभी नहीं खोला गया है। तो ये सारे के सारे जो दृश्य हैं हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे बाउंड्री के भीतर, और इस पूरी बाउंड्री के भीतर जो भी निर्माण है उन पर अब ये बुलडोज़र गरजेगा। और अगर देखें तो देखना ये होगा कि ये पूरा का पूरा जो महकमा है अब कौन से प्लान को लेकर जमीन पर उतरता है। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अंदर का क्षेत्र है और यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं। अभी
कुछ ही क्षणों के बाद ये पूरी तरह से आपको जमींदोज दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा जो अंदर का हिस्सा है वो पूरी तरह से जमींदोज दिखाई देगा। तो जो प्रशासनिक टीम है वो लगातार अपने अगले प्लान की ओर आगे बढ़ रही है और कुछ ही देर बाद एक बार फिर से आपको बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी और ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था का संदेश देगा। इतना ही नहीं, अपराध और अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई का संदेश देता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल नीतीश, इस पूरे इलाके की बात की जाए जहां पर अभी बुलडोजर चल रहा है, काफी बड़े इलाके में कहा जाए ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है जहां पर अवैध निर्माण कराया गया है। कोई अंदाजा क्या इसका है, कितने इलाके में बना होगा पूरा? देखिए, हम जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं लगभग 1.5 बीघे से ज्यादा का ये पूरा परिक्षेत्र है। बेकरी का हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो आरोपी की यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में कई संपत्तियां बताई जा रही हैं, जिसमें कई जगह पर अगर बात करें तो कई कमर्शियल प्रयोग, अगर कहें तो कमर्शियल यूज भी कई संपत्तियों पर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस क्षेत्र में काफी हनक वाला व्यक्ति कहा जाता था, दबंग व्यक्ति हम कह सकते हैं, लेकिन दबंग की दबंगई उसके गुनाहों के कारण आज जमींदोज होती हुई दिखाई देगी और बाहर बुलडोजर व्यवस्थित किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये बुलडोजर फिर से गरजता हुआ नजर आएगा। सीएम योगी का संदेश साफ तौर पर यहाँ पर अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा, बल्कि यूं कहें तो वो संदेश दिखना शुरू हो गया है अयोध्या में। जिस तरह से अगर बात करें तो नाबालिग के सामूहिक दुराचार की एक पूरी घटना सामने आई और उस घटना के सामने आने के बाद सीएम का संदेश साफ तौर पे था कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन अधिकारियों ने इस पर लापरवाही की उन पर भी कार्रवाई हुई, इसके साथ ही जो आरोपी है उस पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन इन सब के बीच बुलडोजर शांत रहने वाला नहीं है। यानी जब प्रशासनिक कार्रवाई की पूरी मुहिम शुरू हुई तो उसमें बुलडोजर भी अपना असर दिखाने के लिए आज इस अवैध निर्माण पर पहुंच चुका है और कुछ ही देर में यहां पर फिर से एक बार बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। एक बार हम आपको भीतर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए जहां पर ये बुलडोजर गरज रहा था, ये देखिए यहाँ पर ये सामने आपको ये क्षेत्र दिखाई देगा। यहाँ का ये जो पीछे का क्षेत्र है इस पर यहाँ पर बुलडोजर गरजता हुआ आपको दिखा और थोड़ी देर बाद यहाँ से पीछे के क्षेत्र को तोड़ता हुआ यहाँ से प्रवेश करना है और प्रवेश करने के बाद इस पूरे परिसर में गरजता हुआ बुलडोजर हर एक चीज को नस्तो नाबूद करेगा और ये संदेश देगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से मजाक बर्दाश्त नहीं है। अगर आप गुनहगार हैं तो आपके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है, तो गुनाहों से बचिए और इस बुलडोजर से बचिए। बिल्कुल नीतीश, अब साफ संदेश कह सकते हैं ये सरकार की तरफ से है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से खासकर है कि आपका औहदा भले ही कोई भी, आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आप पर एक्शन जरूर होगा अगर किसी भी तरीके से ऐसे घिनौने कृत्य को आप अंजाम देते हैं। क्योंकि ये मामला तो 3 महीने बाद सामने, 75 दिन भर तकरीबन सामने निकल के आया, लेकिन जब भी चीजें सामने आएंगी तो फिर आप पर बुलडोजर भी गरजेगा, आप पर कार्रवाई भी होगी। सीएम का संदेश है, यूपी में अपराध का 0 टॉलरेंस, किसी भी कीमत पर अपराध बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे अपराध जहां पर कहीं ना कहीं महिला अपराध की स्थिति देखने को मिलेगी तो वहां पर तो किसी भी तरह के समझौते को भी यहां पर देखा नहीं जाएगा। समझौता किस बात का, यहां पर जो अपराध सामने आया है वो साफ तौर पे नाबालिग से सामूहिक दुराचार के तौर पर है और इसके बाद पूरा प्रशासनिक महकमा सक्रिय है और सक्रियता होने का एक उदाहरण बाहर बुलडोजर के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी ही देर में बुलडोजर यहां गरजता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से मैं कह रहा हूं बुलडोजर को आगे बढ़ाने की पूरी कवायद चल रही है। थोड़ी देर के लिए बुलडोजर शांत हुआ है और फिर अगले योजना के साथ फिर बुलडोजर इस पूरे अवैध निर्माण को जमींदोज करता हुआ नजर आएगा। अवैध निर्माण के साथ, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि सिर्फ अवैध निर्माण नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में गुनाहों पर चलता हुआ यह बुलडोजर अपराध के खात्मे का संदेश देता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल नीतीश, अभी अगर बात की जाए तो कौन से अधिकारी यहां पर मौजूद है जिनकी निगरानी में बुलडोजर की कार्रवाई दी जा रही है? हालांकि अभी फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई कुछ देर के लिए शांत जरूर हुई है और इसके साथ साथ सीधे तौर पर कहा जाए जिस तरीके का एक्शन पुलिस कर्मियों पर देखने को मिला है वो भी एक नजीर है बड़ी। यहां पर स्थानीय सीओ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ के जो अन्य
जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरह से अपनी निगाहें पैनी की हुई हैं इस पूरे कार्रवाई पर। आप देखिए सामने ये पूरी के पूरी आपको अधिकारियों की फौज यहाँ पर दिखाई देगी, इसके साथ जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से मुस्तैद आपको यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर मुस्तैद पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं और जितनी संख्या यहाँ है इसकी लगभग 3 गुनी संख्या आपको बाहर दिखाई देगी। बाहर के अलावा जो रास्ते हैं वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरी क्षेत्र को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। तो ये आपको मैंने यहाँ की पूरी जो प्रशासनिक और कानून व्यवस्था है उसकी तस्वीरें दिखाई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो गुनाहों को लेकर इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो चर्चा थी कि आखिर इस तरह का जो कृत्य, जो घिनौना जघन्य अपराध सामने आया है, उसके बाद का जो प्रशासनिक एक्शन है वो क्या होगा। तो बुलडोजर एक्शन साफ तौर पे सीएम योगी के संदेश के साथ ही ये बुलडोजर यहाँ पहुंचा है और इस बेकरी पर चलने वाला ये बुलडोजर ये संदेश देगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की ना है। जी बिल्कुल नीतीश, एक बार तस्वीरें जरा फिर से हमें दिखाइएगा। आप दर्शक जाहिर तौर पर तस्वीरें भी देखना चाहेंगे जहां पर बुलडोजर की पूरी कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर की स्थिति फिलहाल क्या है, कितनी देर में एक्शन फिर से शुरू हो पाएगा। हालांकि अभी कोशिश चल रही है यहाँ पर से बुलडोजर को आगे निकालने की। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर अभी आपको प्रशासनिक अमला यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा जो प्रशासनिक टीम है वो अन्य चीज़ों पर भी यहाँ पर विचार विमर्श करती हुई दिखाई आपको देगी। ये देखिए यहाँ पर लगातार ये देखा जा रहा है कि जो अगला प्लान है वो क्या हो। जो अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव हैं वो भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब इसके अलावा जो अगला प्लान है वो क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अब जो पुलिस महकमा है इस बुलडोजर को यहाँ पर अब सुधारने की भाई जो स्थितियाँ उसको सुधार कर इसको फिर से एक्शन की तैयारी की जाए। तो अब देखिए यहाँ पर जो पीडीए सचिव हैं ये यहाँ पर देखिए खड़े हैं और सर ये बुलडोजर अभी थोड़ी देर के लिए रुका है, क्या दूसरी जैसे भी आ रही है, दूसरा बुलडोजर आ रहा है। हाँ। तो अब देखिए अब दूसरे बुलडोजर को यहाँ पर मंगाया गया है और दूसरे बुलडोजर को मंगाने के साथ फिर से एक बार यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी। अब ये बुलडोजर यानी जो यहाँ पर ये वाला बुलडोजर है ये अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन ये बुलडोजर अब नहीं आगे बढ़ पाएगा। जिस तरह से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये बुलडोजर यहाँ जो जमीन है, जो गिरी जमीन है उसके कारण ये बाधित हो गया इसका कार्य। तो दूसरा बुलडोजर मंगाया गया है और जैसा कि मैं लगातार जिक्र भी कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ आज एक्शन का दिन है और इस एक्शन के साथ कोई भी समझौता नहीं, न कोई सीलिंग की कार्रवाई न कोई अन्य कार्रवाई, सिर्फ और सिर्फ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और वो कार्रवाई अब दूसरा बुलडोजर आएगा तो फिर शुरू होगी। जिस तरह से अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं वो हमसे बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि दूसरा बुलडोजर यहाँ पर मंगाया गया है और उस बुलडोजर के पहुंचते ही फिर से एक बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू किया जा सकेगा। बिल्कुल, तो देखिए नीतीश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट दे रहे हैं और इस वक्त जैसा कि उन्होंने बात भी की दूसरे बुलडोजर को मंगाने का जिक्र यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि जहां पर बुलडोजर फंसा है वहां पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी है और इसलिए वहां से बुलडोजर को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। नीतीश का एक बार फिर से हम रुक लेते हैं। नीतीश, क्योंकि लगातार ये कार्रवाई अब से कुछ देर बाद ही शुरू हो पाएगी, जैसे कि जानकारी सामने है कि दूसरा बुलडोजर यहां पर शुरू होगा, ये कार्रवाई के बाद क्या ये भी मानकर चला जाए, जैसा कि आपने कहा कि बाकी और संपत्तियां भी हैं, तो क्या संपत्तियां अटैच भी की जा सकती हैं? निश्चित तौर पे जिस तरह से ये गुनाह सामने आया है उसके बाद सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि अन्य संपत्तियों को भी कहीं ना कहीं जांचा परखा जा रहा है कि आखिर कौन कौन सी ऐसी संपत्ति है जो अवैध तरीके से यहाँ पर बनाई गई है और उस पर आगे भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। जिस तरह का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि यूपी में अपराध की ना है और उस ना को कहीं ना कहीं कायम रखना है। जो कानून व्यवस्था बेहतर और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है उसका संदेश देना है और इसी संदेश के साथ ये बुलडोजर जो कि अभी यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये पानी यहाँ पर ये बगल में तालाब था और तालाब के कारण यहाँ पर ये बुलडोजर फंस गया। आप देखिए इस बुलडोजर ने कार्रवाई तो शुरू की लेकिन ये मिट्टी गीली होने के कारण ये नीचे उतर गया है, जिसके कारण आपको ये बुलडोजर तिरछा दिखाई देगा और ये आगे नहीं बढ़ सका। थोड़ी देर में दूसरा बुलडोजर आएगा और बुलडोजर आकर फिर से इस पूरे कार्य को पूरा करेगा। जो ये पहला बुलडोजर कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ा उस कार्य को पूरा करेगा और फिर से एक बार मजबूत बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश देता हुआ यहाँ दिखाई देगा। तो किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधी को लेकर समझौता नहीं है उत्तर प्रदेश में। और जघन्य अपराध महिला अपराध से अगर कोई जुड़ेगा तो उसको न सिर्फ बुलडोजर का एक जगह सामना करना पड़ेगा बल्कि उसके जितने भी अवैध निर्माण है सब पर कार्रवाई आगे भी की जानी है। जी बिल्कुल आजाद, तो नीतीश ये कह सकते हैं पीले पंजे का डर जो है वो अपराधियों में बरकरार किस तरीके से रखा जा सकता है और कैसे रखना चाहिए, इसका एग्जाम्पल जो है बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं।
देखिए हम तस्वीरें दिखाते दिखाते बात करते हैं। देखिए ये बुलडोजर है और ये बुलडोजर अभी आपको फंसा हुआ दिखाई देगा। अभी ये बुलडोजर थोड़ी देर के लिए कार्य इसका बाधित हुआ है, कुछ देर बाद दूसरा बुलडोजर आ रहा है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीले पंजे का डर, अब से पहले अगर मैं आपको अब से कुछ सालों पहले लेकर जाऊं तो अपराध और अपराधियों के मन में इस बुलडोजर का भय शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये बुलडोजर और ये मशीनें सिर्फ मिट्टी निकालने का काम करती थी, लेकिन जब से यूपी के मुखिया योगी जी बने, जब से सीएम के तौर पर योगी ने कार्यभार संभाला, उसके बाद साफ तौर पे मुख्यमंत्री का ये संदेश था कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं है। जो भी अपराध करेगा, जो भी अपराधी होगा, उसके लिए ये पीले पंजे तैयार हैं। आप देखिए सामने आपको ये पीले पंजे दिखाई दे रहे होंगे और ये पीले पंजे न सिर्फ उसके बल्कि उसके अपराध के साथ उसके अपराध के द्वारा कमाई गई संपत्ति को भी निशाना बनाएंगे, उसको भी पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो आप देखिए ये पीले पंजे आपके सामने और इस पीले पंजे के द्वारा इस पूरे अपराध के जो कमर है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और आज अयोध्या में ये बुलडोजर अब अपने दूसरे रूप में दिखाई देने वाला है, अपने दूसरे रूप के साथ फिर से मैदान में उतरेगा और इस पूरे अवैध निर्माण को जमींदोज करके बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश देता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर